सामान्य साथियों, सत्संग की आज की इस पावन श्रृंखला में हम आपके साथ चर्चा करेंगे दुर्गा सप्तशती वर्णित विपत्ति नाशक संपुट सिद्ध मंत्र, जिसके प्रभाव से हमारे अनेक व्याधा कष्ट परेशानियां तो दूर होती हैं, साथ ही मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। क्योंकि माँ दुर्गा आप जानते हैं कि सब तरह से जो है हमें फलदायक होती हैं। और शंकराचार्य जी ने भी ये कहा है, जब तमाम साधना करने के बाद, वो आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा होगा, शंकर आच राज तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो, निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, ओ काहू काल न समरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। तो कृपा है उनकी, और इस कलिकाल में इतनी उदार, इतनी मातृत्व देने वाली माँ। तो मैं जो अनुभूत आपके सामने एक प्रकरण देने जा रहा हूँ, मैंने संत महात्माओं सिद्धजनों से भी सुना है, लेकिन जो मेरे जीवन में घटित हुआ है, इस जो सूत्र है या इसे हम मंत्र कहें, संपुट कहें, इसका क्या प्रभाव है ये बताने जा रहा हूँ। यहाँ मैं ये भी क्लियर करना चाह रहा हूँ, स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे मंत्र नहीं है कि जिनका कि वो बड़ा ये तो चूंकि दुर्गा सप्तशती के अंत में इसको वर्णित किया गया है। ऐसे मंत्र हैं जो सर्व कल्याण, जैसे गायत्री मंत्र है, द्वादश मंत्र है, शंकर जी का मंत्र है। तो इसी तरह का ये है, अपने गुरु का ध्यान करें, दुर्गा सप्तशती का पारायण करें और उसको करें, निसंदेह फायदा होगा आपको। मानस में भी कहा है कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सभी जो है माँ भगवती शक्ति की साधना में लीन रहते हैं। भगवान शंकराचार्य ने तो ये दुर्गा सप्तशती जो है, इसका मार्कंडेय पुराण में जो स्थिति उसको लेकर के किया है, उसी आधार पर हम सब पाठ करते हैं और आगे चलते हैं। तो मैं वो प्रसंग बताने जा रहा हूँ जो इस सिद्धि मंत्र का कारण है। हुआ ये था, जैसा कि मैंने पहले और वीडियो में कहा, मेरी कोई आत्मख्याति या आत्मविज्ञापन की प्रवृत्ति नहीं, लेकिन प्रसंग में कहना पड़ता है कि मेरे जो पितामह जी थे, उन्हें एक सिद्ध संत जो थे, जैसे रामानंद जी, उनसे उनकी कृपाभूता थे। तो उन्होंने इस तरह दुर्गा सप्तशती, चूँकि दुर्गा मंदिर की स्थापना की थी, तो बचपन से हम दुर्गा चालीसा का पाठ करते थे और इस मंत्र का भी जाप करते थे। हुआ एक दिन की बात है कि ये कालखंड था 1970 का, और हायर सेकेंडरी के एग्जामिनेशन हो रहे थे। और आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन उसी समय होते हैं जब दुर्गा जो होती है, दुर्गा नवमी और जो नवरात्रि होती है, उसी में होता है। तो हम व्रत भी रहते थे कभी कभी। अब चूँकि हम साइकिल से 3-4 किलोमीटर दूर जाते थे, तो सुबह नहा के स्नान करके माँ को भोग लगा के और कुछ प्रसाद दे के जो लोगों को बांटते हुए चले जाते थे। तो एक दिन हमारा जो है क्या हुआ कि हम चले थोड़ा सा, हमने घर से जो, जैसे मेरे ख्याल से दुर्गाष्टमी थी, तो जो कन्याओं के लिए बनवाने के लिए कह दिया था, उसी का प्रसाद हमने ले लिया। हमने कहा जब वितरण हो जाएगा सबको कर दे देंगे। तो जब हम चले गांव से कुछ ही दूर पे चले, तो करीब मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर के बाद हमारी साइकिल पंचर हो गई। अब जिस रास्ते से हम जाते थे, बिहार का रास्ता था, वहाँ एक मठ, जैसा कि हमने एक कल्याण में दिया है, ये कृपानुभूति अंक में इसका विवरण आपको मिलेगा। ये घटना चूँकि भाई जी ने कहा था तो हमने दी थी। तो हुआ ये था कि जब हम वहाँ से निकले, तो अब मैंने मन में कहा, तो मैंने अब क्या करें, मैंने कहा अब इस तरह से तो हम करीब आधा घंटे लेट हो जाएंगे। तो मैंने जो मंत्र है उसका मन में स्मरण किया, देवी जी का ध्यान किया और चले। वहाँ जो है एक जंगल में एक और प्रख्यात देवी माँ, जिनका कि अगले एपिसोड में हम वर्णन करेंगे, बहुत ही उनका प्रभाव है। तो देखा क्या कि एक, जैसे हमने कहा कि अनाम संत मिल गए, और वो बोले कि अरे बेटा, तुम आज प्रसाद दिए बिना कैसे जा रहे हो? तो मैं घबरा गया। तो अब मुझे लगा कि उन्हें कैसे मालूम कि हम देवी जी का प्रसाद रखे। उन्होंने कहा कि आप पर देवी की कृपा है, आप चिंता न करें, और आप जब तक पहुँचेंगे तब तक अब परीक्षा नहीं होगी। कह तो दिया उन्होंने,
लेकिन मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैं जल्दी जल्दी वही साइकिल को खींचता हुआ पहुंचा अपने कॉलेज में। देखा कि कॉलेज के बाहर एक कुआं था, वहाँ सभी छात्र खड़े हुए। तो उसमें एक मेरे परम आत्मीय श्री महावीर सिंह जी भदौरिया, जो उत्तर प्रदेश क्षमा करें, मध्य प्रदेश पुलिस से सतर्कता विभाग के एक बहुत ही अच्छे पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उस अभी हुए, लेकिन उस समय तो हमारे साथ छात्र थे। तो वो बोले कि अरे भाई, आपकी वजह से लगता है ये हो गया, क्योंकि आप लेट हो जाते। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो बताया ये गया कि चूँकि अब वहाँ जो प्रश्न पत्र आते थे, केंद्र था, तो उनको थाना था, उस थाने में रखने के लिए रखे जाते थे। उस दिन क्या हुआ, गलती से जो केंद्र अध्यक्ष महोदय थे, वो जो शाम वाली पाली का पेपर था हिंदी का, वो उठा लाए जल्दी में। जब घंटा लग गया, सब लोगों प्रश्न पत्र वितरण की समय आया, तो देखा खरी, सब लोग दंग रह गए, ये तो सेकंड पारी का है, खोला भी नहीं था। तो तुरंत वो वहाँ से भागे अपने वाहन पर और फिर थाने गए, वहाँ जाके लोग खुलवाया, ये किया और लिया। इसी बीच में आधा घंटे का वक्त निकल गया और मैं समय से पहुँच गया और आराम से मैंने प्रश्न पत्र दिया। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इस तरह से जो विपत्ति नाशक माँ दुर्गा का ये दुर्गा सप्तशती वर्णित सिद्ध मंत्र है, ये इसकी बड़ी गरिमा है। आप लोग चूँकि जब भी चाहें माँ की साधना के लिए, तो आप माँ हैं, माँ के लिए कोई विधि विधान नहीं होता, श्रद्धा भक्ति के अनुसार आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो उसमें संपुट लगा सकते हैं और वैसे भी इसका जाप कर सकते हैं, अपने आप जब सिद्ध हो जाएगा। तो ये मंत्र हम आपको अभी स्क्रीन पर भी दे देते हैं और वैसे हम बता देते हैं, विपत्ति नाश के लिए है। जब आप देखेंगे दुर्गा सप्तशती के अंत में दिया हुआ है कि शरणागत दीन आर्त परित्राण परायणे सर्वस्यात्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते, ये है। और उसमें अंकित है, ये मैं आपको दुर्गा सप्तशती का वो भी दे रहा हूँ छोटा रूप। और जहाँ ये अंकित है, देखिए इस तरह से सप्तशती के सिद्ध संपुट मंत्रों का भी उन्होंने बखान दिया है। ये गीता प्रेस से भाई जी ने इसका किया है और यहाँ इस मंत्र की पूरी जो है रचना दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, आज मैंने माँ की महिमा बताई। अब अगले एपिसोड में, चूंकि मैंने आपको संकेत किया है कि वो दुर्गम क्षेत्र जो था चंबल घाटी, उसमें एक ऐसी देवी माँ की प्रतिमा और मंदिर था जिसकी ख्याति, जिसका प्रभाव चारों तरफ फैला हुआ था और उससे आहत विदेशी आक्रांताओं ने उसको खंडित किया और मंडित किया, लेकिन इसके बाद भी उनका प्रभाव यथावत है। तो अगले एपिसोड में इस तरह की जो दुर्गम स्थानों से, जो पुण्य क्षेत्रों से, जो कीर्तिमान अच्छी जो वो हैं प्रमाण हैं और ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे ज्ञान भक्ति सदाचार को वो पल्लवित करते हैं, पुष्पित करते हैं या बढ़ाते हैं, उनको हम आपकी सेवा में देते रहेंगे। तो आज सामान्य साथियों बस यही। जय माँ दुर्गे।